प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। लर्निंग विद योगेंद्र में मैं योगेंद्र शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10 की गणित की, और इसमें जो पहला अध्याय हमारा है वो है वास्तविक संख्याएं। बच्चों, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम संख्याओं से संबंधित कुछ नई चीजें सीखेंगे। संख्याओं से संबंधित कुछ नई चीजें सीखेंगे। बच्चों, आज हम जिन गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, जिन भी गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, वो धनात्मक पूर्णांक होंगे। धनात्मक पूर्णांक अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के लिए होंगे, और वो उनके लिए यूजफुल होंगे। मान लीजिए कुछ धनात्मक संख्याएं लेते हैं। माना कुछ धनात्मक संख्याएं, माना कुछ धनात्मक संख्याएं। मान लीजिए कुछ धनात्मक संख्याएं हैं 12, 18 और 30। ये हमने कुछ धनात्मक संख्याएं ली हैं 12, 18 और 30। अब देखिए, अगर हम इनके गुणनखंड करें, 12, 18 और 30 के गुणनखंड करें, तो इनके गुणनखंड हम किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 12, या 2 गुणे 6, 3 गुणे 4। ये सभी क्या है, 12 के गुणक हैं या 12 के भाजक हैं। इसी प्रकार 18 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 18, 2 गुणे 9 और 3 गुणे 6। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे 12 के हमने ये फैक्टर लिखे, 12 एकम 12, 2 छक 12, 3 चौक 12। इसी प्रकार 18 के 18 एकम 18, 2 नवा 18, 3 छंग 18। इसी प्रकार 30 के भी गुणक हम लिख सकते हैं 1 गुणे 30, 1 गुणे 30, और इसको 2 गुणे 15 और 3 गुणे 30 लिख सकते हैं। 3 गुणे 10 लिख सकते हैं। बच्चों, हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, जो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, किसमें, 12 के लिए, ये सभी क्या है, 12 के गुणक हैं। जैसे 12 में 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सभी किसके गुणक हैं, 12 के गुणक हैं। इसी प्रकार 18 में 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये सभी क्या है, 18 के गुणक हैं। और 30 में देखेंगे 1, 2, 3, 10, 15 और 30, ये सभी क्या है, 30 के गुणक हैं। गुणक या भाजक भी कह सकते हैं। बच्चों, इन तीनों में अगर हम देखें तो इनमें से ये 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, इसमें यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, 4 जैसे यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ना ही यहाँ पर है, 6 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और 6 जो है यहाँ पर नहीं, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं। तो भी यहाँ पर 30 के फैक्टर और हो सकते हैं, 5 गुणे 6, 5 छक 30, जैसे 30 एकम 30, 15 दूना 30 और 3 दहम 30, 5 छक 30। इनमें देखें, आप जब देखेंगे कि 1, 2, 3, 6, ये क्या है, सामान्य विभाजक हैं। 1, 2, 3, 6, ये सभी क्या है, सामान्य विभाजक हैं। ये क्या है, सामान्य विभाजक हैं। ये सभी क्या है, सामान्य विभाजक हैं। और इसमें सबसे बड़ा विभाजक, इसमें जो है सबसे बड़ा जो विभाजक है, आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 6 में जो सबसे बड़ा विभाजक क्या है, 6 है। इसे क्या कहते हैं, इसे हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर कहते हैं। इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात HCF कहते हैं। इसे महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। यह वह सबसे बड़ी संख्या है, यह जो है वह सबसे बड़ी संख्या है जो डिवाइड करती है, जो डिवाइड करती इन सभी को, 12 को भी, 18 को भी और 30 को भी। 6 जो है वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करती है। इसलिए इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। जो सबसे बड़ा विभाजक ये 6 है, ये सभी संख्या यानी 12, 18 और 30 को सभी को विभाजित करती है। इसलिए इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं, जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है। बच्चों, HCF निकालने की जो विधियां होती हैं, वो HCF निकालने की 2 विधियां प्रमुख हैं। पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है आपकी भाग विधि। महत्तम समापवर्तक निकालने की या HCF निकालने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। तो सबसे पहले बच्चों हम गुणनखंड विधि को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 15 और 30। इसका हमें HCF ज्ञात करना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम 15 के फैक्टर करें तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि हम 30 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 गुणे 15 भी लिख सकते हैं, किंतु हमें सभी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखनी होती हैं। हमें जो सभी संख्याओं के जो गुणनखंड करने होते हैं वो कैसे करने होते हैं? अभाज्य गुणनखंड। सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि HCF, इसमें HCF क्या हुआ? इसका 15 और 30 का HCF आपका कितना आया है? तो आप यहाँ देखेंगे कि जो कॉमन नंबर है यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी क्या है? 3 है। तो ये आपका हो जाएगा 3 और यहाँ पे जो कॉमन नंबर है 5 और यहाँ पे भी है 5। तो यहाँ जैसे यहाँ इन दोनों में कॉमन नंबर 3 हुआ और इन दोनों इसमें क्या हो कॉमन नंबर 5। तो 3 इंटू 5 ये आपका कॉमन नंबर हुआ। तो 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। यानी कि इसका HCF जो आ गया वो आपको कितना आ गया? 15 आ गया। तो गुणनखंड विधि द्वारा हम इस प्रकार HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं भाग विधि में। भाग विधि में भी हम यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे 15 और 30 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं और इसका हमें क्या ज्ञात करना है? HCF जो है ज्ञात करना है। भाग विधि में क्या करते हैं बच्चों? जैसे आपका 15 है तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे भाज्य मान लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 30 है, तो इसे भाज्य मान लेते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसे भाजक मान लेते हैं। और इसे जब भाग करेंगे तो 15 दूना 30, 15 दूना 30। तो यहाँ शेषफल आप देखते हैं क्या हो गया? 0। बच्चों, अगर इस प्रकार भाग विधि में क्या देखते हैं? अगर भाज्य को भाजक जब भाजक को भाज्य से भाग करते हैं और शेषफल जब शून्य आ जाए, जब शेषफल शून्य आ जाए तो वही भाजक ही हमारा क्या होता है? HCF होता है। HCF क्या होता है? भाजक ही हमारा HCF होता है। कब? जब शेषफल जो होता है
वो शून्य आ जाता है। तो यहाँ पर HCF हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे शेषफल शून्य आ गया, तो हमारा भाजक जो हो जाएगा वो आ जाएगा 15। तो बच्चों इस प्रकार हम भाग विधि से HCF ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों जब डिवाइड करने पर जीरो नहीं आता है, जब डिवाइड करने पर यानी भाग करने पर जीरो नहीं आता है, तब ये तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ 30 के स्थान पर 32 हो जाए, 30 के स्थान पे क्या हो जाए 32 हो जाए, तब शेषफल आपको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब हमारा भाजक जो होगा वो सॉरी HCF जो होगा हमारा, जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 15 नहीं होगा। तो उस स्थिति में हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। उसके लिए एक फार्मूला है, ये आपका है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब बच्चों हम यहाँ पे संख्या बदल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या जो है वो 15 और 30 को हम कर देते हैं 32। तो भाग विधि द्वारा इसका HCF कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसे क्या मानेंगे, उसे मानेंगे भाज्य, बड़ी संख्या को भाज्य मानेंगे, और जो छोटी संख्या है उसे मानेंगे भाजक। और इसे क्या है भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 दूना 30। अब इसको हम घटाएंगे, 32 से 30 गया तो कितना बचा 2। अब हमारा शेषफल क्या आया 2 आया, अर्थात 0 नहीं आया। तो उस दशा में हमारा HCF 15 नहीं होगा। तो जब शेषफल 2 आया है तो जो हमारा भाजक था उसे हम भाज्य बना लेते हैं, उसे क्या बना लेते हैं भाज्य बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। यहाँ कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो ये आपका जाएगा 2 7 14। तो ये आपका 15 से 14 घटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1, यानी शेषफल यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। अब जो हमारा भाजक था, जो हमारा इसके पहले वाले पद में जो हमारा भाजक था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 दुक्के 2। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस दशा में हमारा जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उस दशा में हमारा HCF क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमारा HCF जो आया है वो कितना है 1 है। देखो इन चीजों को हम पदों के हिसाब से भी लिख सकते हैं। जैसे पहला पद यहाँ भाज्य क्या है आपका, यहाँ भाज्य है ये आपका 32, भाजक है ये आपका 15, और ये आपका है भागफल है आपका 2, और फिर शेषफल आपको कितना आया था, शेषफल भी आपका आया था 2। तो 15 दूना 30, और 30 और 2 कितना हो गया 32। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो भाज्य था वो 15 था, और जो भाजक था वो आपका 2 है, और जो भागफल है वो आपका 7 है, और यहाँ पर जो शेषफल है वो कितना है 1 है। तो 2 7 14, और 14 प्लस 1 कितना हो गया 15। तो दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर हैं। इसी प्रकार हम तीसरा स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा भाज्य है वो कितना है 2 है, और हमारा जो भाजक है भाजक कितना है 1 है, और जो भागफल है वो हमारा है 2, और प्लस शेषफल कितना आया है 0 आया है। यानी कि ये पहला स्टेप आपका हुआ, ये दूसरा स्टेप आपका हुआ, ये आपका कौन सा स्टेप हो गया तीसरा स्टेप। तो तीसरे स्टेप में हमारा जो शेषफल था, तीसरे स्टेप में जो हमारा शेषफल था वो क्या है 0 हो गया। तो उस दशा में जो भाजक होता है, उस दशा में जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर हमारा HCF कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बच्चों जिन संख्याओं का HCF 1 आता है, जिन संख्याओं का HCF 1 आता है
उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। देखिए इसे गुणन, देखिए जो हमने ये किया है 15 और 30 का जो HCF ज्ञात किया है, ये भागफल विधि द्वारा ज्ञात किया है। इसे आप गुणनखंड विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं और आपका जो HCF आएगा वो वही एक ही आएगा। जैसे आपका 15 था तो 15 को हमने क्या लिखा? 3 गुणे 5। और यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा था 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 2, 16 दूना 32। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब जब कॉमन फैक्टर कोई नहीं मिलेगा तो एक सभी संख्याओं में छिपा होता है, तो इसलिए यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड विधि था। तो दोनों विधियों से हम HCF आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों एक नोट पॉइंट है कि अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हों, अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हों तो HCF निकालने के लिए जो आसान विधि होती है, बड़ी संख्याओं के लिए, बड़ी संख्याओं के लिए HCF निकालने की जो विधि होती है, आसान विधि होती है, वो भाग विधि जो होती है वो आसान होती है। भाग विधि जो है बड़ी संख्याओं के लिए आसान होती है। बच्चों इस विधि का आविष्कार, भाग विधि का आविष्कार, भाग विधि का आविष्कार, भाग विधि का आविष्कार एक महान वैज्ञानिक यूक्लिड ने किया था। एक महान वैज्ञानिक यूक्लिड ने किया था। किसने किया था? यूक्लिड ने किया था। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को या इसे यूक्लिड विभाजन, इस पूरी प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, बच्चों भाज्य को क्या कहते हैं? डिवाइडेंड कहते हैं, डिवाइडेंड। भाजक को कहते हैं डिवीजर कहते हैं, और भागफल को कहते हैं क्वांटेड कहते हैं, और शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। बच्चों यहाँ पर जो शेषफल होता है वो 0 के बराबर हो सकता है। शेषफल 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये भाजक से सदैव छोटा रहेगा। ये सदैव भाजक से छोटा रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर भाज्य हमारा है मान लीजिए 15 और भाजक है 2, तो इसको जब हम भाग करेंगे 2 से 14, तो ये आपका आ जाएगा 15 से 14 घटाएंगे कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए भाग शेषफल 0 तो नहीं है, यहाँ पे शेषफल क्या है? 0 से बड़ा है, किंतु यहाँ पे भाजक क्या है? 2 है, लेकिन भाजक से क्या है? छोटा है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि शेषफल सदैव जो है 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, किंतु भाजक से सदैव छोटा रहेगा। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि भाज्य हमारा A हो, भाजक B हो, भागफल Q हो और शेषफल R हो, तो हम इसे लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R। जहां पर जो कंडीशन है आपकी, जहां
अब शेषफल को हमने क्या माना है? शेषफल को हमने माना है यहाँ पर आर, जहां आर इज ग्रेटर एंड लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और लेस देन, भाजक को हमने क्या माना है? बी माना है। तो बच्चों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।